चाइनीज। ये जो आजकल लोग चाइनीज के पीछे भागते हैं, इसलिए मैंने आज बोला कि ये चाइनीज है। रोज़ मैं बोलता हूँ गांव पहाड़ उत्तराखंड, गांव पहाड़ उत्तराखंड, तो लोग बाग उसको समझते नहीं हैं। तो ये है चाइनीज लाई। नमस्कार मित्रों, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और सुबह तो ठंड है, लेकिन वो वाली ठंड नहीं है गांव पहाड़ में जिसे कहते हैं गुलाबी ठंड। यानी पहले गांव पहाड़ में ऐसी ठंड हुआ करती थी जाड़ों में, तो आदमी लोगों के चेहरे जो है लाल हुआ करते थे और उसे कहते गुलाबी ठंड। जाड़े हैं वो अब बदल चुके हैं, पहले का जैसा नहीं रहा। पहले जाड़ों के दिनों में खूब बारिश होती थी और ठंड रहती थी और उस ठंड का भी कुछ अपना ही आनंद आता था। लेकिन अब जो है ना, कड़ाके की ठंड होती है सुबह शाम और दिन में बहुत धूप होती है तेज़। तो पहले ऐसा नहीं था हमारे उत्तराखंड में, गांव पहाड़ में और हिमालयी क्षेत्रों में। तो मित्रों लगभग 6,000 6,500 फीट की ऊंचाई पे हमारा गंगोली हाट वाला एरिया। तो यहाँ भी खूब बर्फ़बारी होती थी और हमारे गांव तक भी खूब बर्फ़बारी होती थी। मित्रों विगत 20-30 सालों में तो अब ये बिल्कुल दिखाई देना असंभव हो गया हमारे लिए। और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी, जहाँ पे पूरे हिमालय दिखाई देते थे हमारे बेरीनाग क्षेत्र से आगे पाताल भुवनेश्वर से, तो अब वहाँ पर भी बर्फ़ नहीं दिखाई देती है। तो स्पष्ट रूप से मौसम बदलाव जो है ना, बहुत तेज़ी से बदल रहा है और हर साल इसमें बहुत बदलाव दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कह दिया कि WD आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहे हैं और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ़बारी होगी, तो लोग ऐसे जाते हैं बिल्कुल वहाँ पे, ऐसा सोचते हैं कि अब मित्रों अब बर्फ़बारी हो रही कहना ही एक कौतूहल का विषय बन जाता है। और तमाम लोग कहते हैं ना, ऊपर हिमालय में शिमला मंसूरी में बर्फ़बारी हो गई तो भागे दौड़े एक दिन के अंदर। तो पहले मित्रों हमारे गांव तक पूरा बर्फ़ से ढका रहता था और बड़ी बड़ी हम बर्फ़ की मूर्तियां बनाया करते थे अपने बचपने में, हमें वो दिन याद है। और इतनी सुबह जब हम सब्जियां और खेत में तोड़ने जाते, हाथ अकड़ जाते ठंड से, और ये सब रहता था। आज लोग अन्य बदलावों के बारे में रोज़ चर्चा करते हैं, लेकिन जो मौसम का बदलाव है और जिन लोगों ने भी मौसम के इस बदलाव को करीब से देख रहे हैं, उनको इस बात का एहसास होगा कि हमने पहाड़ों में क्या क्या बदलाव देखे हैं और क्या क्या मौसम के बदलाव देख रहे हैं। तो मित्रों यही बदलाव आज गांव पहाड़ में हर चीज़ में दिखाई दे रहे हैं। खान पान और यहाँ की जीवन शैली, सब में ये बदलाव नज़र आया है। हो सकता है इन्हीं बदलावों के चलते मौसम भी बदल गया हो। जैसे पहले हमारे गांव में पुराने मकान हुआ करते थे पत्थरों के, अब सारे जो है मकानों का पैटर्न सीमेंटेड बन गया। उससे भी जो लोकल वेदर है वो प्रभावित हो रहा है, हिमालयी क्षेत्रों का मौसम प्रभावित हो रहा है। और बहुत सारी हमारी जो मानवीय गतिविधियां हैं, उनमें भी बदलाव के चलते हो सकता है मौसम में बदलाव चल रहा हो। तो सुबह की इन थोड़ी बहुत अपनी चर्चा और बातों के साथ मुझे जाना है खेत में और मैंने तोड़नी है लाई। तो इस वजह से मुझे याद आई कि जब हम लाई तोड़ते थे, लाई उधर माघ के महीने तक बहुत बढ़िया लाई और पालक, पालक, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हमारे वहाँ गांव पहाड़ में हुआ करती थी, जो जाड़ों के सीज़न में बहुत महत्वपूर्ण होती थी और वो गर्मी प्रदान करती थी। तो उसी में से लाई और पालक और पालक, चमसूर जिसे कहते हैं, तो इस तरीके की साग, जो पत्तेदार सब्जियां होती थी और उनका अपना विशेष महत्व होता था। तो मित्रों वो ज्यों-ज्यों ठंड बढ़ती, तो हमारे जो ये पत्तेदार सब्जियां हैं उनका स्वाद, और उनमें जब पाला गिरता, बर्फ़बारी होती, तो उसके बाद उसका स्वाद कुछ बेहतरीन हो जाता था। तो बहुत सारे लोगों ने वो अनुभव किया होगा, बहुत सारे मित्रों ने। हमारे पालक हालक की सब्जियां जाड़ों में अनेक किस्म से जो बनाई जाती थी, उनके बनाने का भी अलग अलग तरीका रहता था। तो वो अब उतना बढ़िया नहीं है। तो जहाँ ये सब्जियां लंबे मौसम तक 2-3 महीना तक चलती थी, अब इनमें तुरंत फ्लावरिंग हो जाती है। और लाई में भी हमने विगत 2-1 महीने से पहले लाई पैदा हो गई और अब ठीक टाइम पे तो लाई में अब फ्लावरिंग हो गई। तो फिर भी मैंने जो बात की लाई बोई है, उसको आज मैं तोड़ता हूँ मार्केट के लिए। और सुबह बहुत ठंड है और ऐसी ठंड भी नहीं है जो पहले मैंने बताया कि गुलाबी ठंड, जिस पर काम करना भी बढ़िया रहता और नाक बहती थी
तो इन जाड़ों के दिनों में ज़बरदस्त जुकाम लोगों को रहता था और नाक बहती थी, पानी निकलता था और हाथ से आदमी पोंछता था। तो अब ये भी नहीं रहा है। जो शरीर में जो वात पित्त कफ का जो हमारा त्रिदोष है, जो प्रत्येक सीजन में अपने हिसाब से निकलता था, तो वो भी अब लोगों में भारी पड़ रहा है। तो ये सीजन रहता था हमारे कफ निकलने का और सर्दी खांसी जुकाम। तो विभिन्न तरीके से मौसम के चलते मनुष्य का शरीर भी उन सारी चीज़ों के लिए अब तैयार नहीं रहता है। तो मित्रों, जो हमारे शरीर में ऑटो कूलिंग, ऑटो हीटिंग और ऑटो सिस्टम था, वो सब अब फेल हो चुके हैं। कई लोगों के गोलियों के चलते वो फेल हो गए हैं। पहले लोग जो है इस मौसम से और जाड़ा गर्मी बरसात मौसम से झेलते थे और बहुत सारी चीज़ों को, और शारीरिक हिसाब से अब बहुत सारे कपड़े आ गए पहनने के लिए गर्म, और जाड़े होते हैं तो लोग उसका हीटर लेकर के और उसका इंतज़ाम करते हैं। तो पहले लोग इसको झेलते थे और शरीर को, अब शरीर की ये झेलने की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और जो लोगों का ऑटो सिस्टम है, ऑटो कूलिंग, ऑटो हीटिंग और जो भी अंदरूनी सिस्टम मनुष्य के थे, वो धीरे धीरे फेल हो गए हैं। तो इन्हीं फसक फरालों के साथ अब मैं जाता हूँ इधर। यहाँ पे हमारे खेत हैं ये वाले। तो इन खेतों में कुछ लाई है और कुछ लाई जो है हमारे घर में, घर के खेतों में, तो मैं वहाँ से लाता हूँ लाई। और इधर गोगी भी बाहर आ गया ठंडे में, और गोगी को भी जो है ठंड ना बहुत अच्छी लगती थी पहले। क्या हो गया? क्या करूँ? क्या करूँ? कहाँ जाएगा वहाँ? जल्दी आना, जल्दी आना। आ फिर आ चलो। और इधर हमारी ललिता और गीता खा रही हैं घास चुपचाप, और कुछ कुछ इनको ठंड भी हो रहा है। और यहाँ पे सुबह यहाँ पे जल जाती है आग। तो मित्रों, ये आ जाते हैं बाहर 5:30 बजे। चल आ गया तू, जा अंदर, सीधे जा, सीधे जा, जा 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 जा, जाग हो गया। आजा जल्दी आजा, यहाँ पे सुबह बैठ करके गायों को देखना भी होता है और आग भी सेकनी होती। तो मैं ले आया हूँ कुछ ये पराल पुआल, और इससे बांधूंगा लाई के गड्ढे, और इसमें लाई जाएगी लाई। तो मैं चलता हूँ अब खेत की ओर, और सुबह के अब 7 बज गए, धूप भी आ रही है। तो ऐसा रहता है, जो पहाड़ियों का दृश्य रहता है ना, जहाँ से पूरब से सूरज निकल रहे हैं, लेकिन उसके पास के जो गांव हैं हमारी तरफ से दिखने वाले, तो वहाँ पे पहाड़ी का पूरा ओट लग गया है। तो वहाँ पे धूप आती है 12 बजे, जहाँ से सूर्योदय हो रहा है उसी पहाड़ी के नीचे जो गांव है, तो उस गांव में सूरज की किरणें आती है लगभग आज के जाड़ों में 12 बजे, और हमारे वहाँ आ जाती है 7 बजे। तो हमारा गांव सूर्योदय के बिल्कुल सामने है पहाड़ी के, और पहाड़ी के नीचे जड़ में जो गांव है वहाँ पे सूर्योदय और जो जाड़ों की धूप आती है वो आती है 12 बजे, और बहुत ठंडा होता है सुबह उन गाँव में जो ऐसे पहाड़ी के नीचे होते हैं। तो मित्रों, यही हमारे उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों की जो पहाड़ियाँ हैं, तो अब इस तरीके से जाड़ों के ये सूर्योदय सुबह बहुत सुहाना दृश्य रहता है। और ऐसे करके अब हमारे एरिया में, तो ये पश्चिम की तरफ का एरिया है, तो यहाँ पर सूरज की चमकदार किरणें आ चुकी हैं और हमारे गांव में सूर्योदय हो चुका है पूरी तरह ये। और जहाँ से सूर्योदय हो रहे हैं उसके नीचे जो गांव है सुनौली, वहाँ पे धूप लगभग आएगी 11 से 12 बजे तक। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं जाता हूँ खेत की ओर। बहुत धूप आ गई है, और फिर मैं वहाँ से लाता हूँ लाई।
ये आ गया मैं खेत से लाई लेके। अभी मैंने लाई तोड़ी इधर से और लगभग 1 घंटा मेरे को लग गया है। और मित्रों यहाँ 8 बज गए और मंदिर में भोग की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं। इधर मैया के दरबार में अभी भोग की आरती और सुबह की घंटियाँ की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है। इधर यहाँ भी लाई हमारी तोड़ने के लिए तैयार है। तो मित्रों ये है हमारे उत्तराखंड की गांव पहाड़ की लाई। तो इसका बहुत परंपरागत बीज है और ये है काली लाई। तो ये जो काली लाई है ना, इस जाड़ों के सीज़न के लिए भरपूर सेहतमंद होती है और सेहत से भरपूर होती है। मित्रों जाड़ों में इसकी सब्जी पेशियों को गर्माहट देती है और मांसपेशियों को सुचारू करती है और हार्ट के लिए ये बहुत बढ़िया सब्जी होती है ये लाई की। तो इस सीज़न में अगर इसकी सब्जी अधिक से अधिक जो है, ये जो काली लाई है और ये है हमारे गांव पहाड़ की और परंपरागत है। तो ये चाइनीज़ नहीं है, हमारे उत्तराखंड की है और परंपरागत लाई ये है। तो मित्रों आजकल क्या है ना, किसी भी चीज़ में बोला चाइनीज़ है, यूरोपियन है, अमेरिकन है, ये कह के हेडिंग बना दो तो वो बहुत आगे बात चलती है। आजकल का लोगों का क्रेज़ क्या है, बोला चाइनीज़ है तो भाई बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये ज़बरदस्त है हमारे उत्तराखंड गांव पहाड़ का ये लाई जो वर्षों से है। तो ये जो ब्लैक और ग्रीन, ये इसके अंदर एक अपना स्वाद होता है नेचुरल। और ये जो है आज ये जाड़ों के सीज़न में हार्ट के लिए, सेहत के लिए भरपूर है। विटामिन ए से लेकर के जेड तक इसमें मिलते हैं। अब क्या कहें आप ज़्यादा। आजकल क्या होता है ना, बोला इसमें फॉलिक एसिड है, इसमें जिनसिंग है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो ये बना करके लोग इसको परोसते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, इसमें बहुत सारे जो जाड़ों के सीज़न के लिए सेहत से भरपूर और सीजनल सब्जी ऋतु अनुसार जो खाई जाती है और जिसका शरीर पर बहुत ज़बरदस्त उसको असर होता है और शरीर को उसकी डिमांड होती है, तो ये है हमारी ब्लैक लाई। और इसमें से कुछ लाई मैं तोड़ रहा हूँ। कुछ लाई मैं लेके आ गया हूँ खेत से और कुछ लाई यहाँ से अब तोड़ता हूँ। ये ये है। तो ये लाई है पहाड़ी, ये देखिए। और इसमें ये जो धारियाँ हैं ना, नीला और इसके अंदर कुछ काला गहरा और हरा, ये पहाड़ी लाई है, बहुत हमारे उत्तराखंड की प्रसिद्ध है। तो मित्रों जाड़ों में इसकी सब्जी गर्माहट देने वाली होती है और हमारे हार्ट के लिए और हमारे मांसपेशियों के लिए गर्माहट देती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है। और ये जो है, जो उसमें जकड़न होती है, शरीर में ऐंठन होती है, उसको कम करती है। बहुत बढ़िया, सेहत से भरपूर है। चाइनीज़, ये जो आजकल लोग चाइनीज़ के पीछे भागते हैं, इसलिए मैंने आज बोला कि ये चाइनीज़ है। रोज़ मैं बोलता हूँ गांव पहाड़ उत्तराखंड, गांव पहाड़ उत्तराखंड, तो लोग बाग उसको समझते नहीं हैं। तो ये है चाइनीज़ लाई। तो मित्रों हमारे ही बगल में 2-3 पहाड़ियों के बाद चाइना है। तो वो चाइना के लोग अपने गांव से, अपने खेत खलिहान से बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं और पूरा कारोबार करते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे उत्तराखंड में हम लोग रोज़ कहते हैं गांव पहाड़ से, आज ये गांव पहाड़ से। तो मैंने बोला आज ये चाइना से, तो ये है चाइनीज़ लाई। अब ये जाएगी मार्केट को और इसमें ये है हमारी पहाड़ी लाई उत्तराखंड की। देखते हैं
लोगों को क्या पसंद रहती है। जो आज कविराज मोनू एनिवर्सरी से गैया मैया हले पिछा लोगों और एनिवर्सरी इले जनाल के हमारे विषय ने एनिवर्सरी से जो जो जी रहा जाग रहा बची रहा अपने विषय ने लंबी आय कर दिया सुहाग बचा रखा और पूर्ण सौभाग्य रह जाओ धनवान है जो पुत्रवान है जो लो आशीर्वाद दियो आप। तो आज सुबह का एक कार्यक्रम है और इसको चाइनीज मत समझना। जो मैंने हेडिंग दी है ये हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड का है और हम लोग रोज़ गांव पहाड़ उत्तराखंड आपसे कहते हैं। तो ये सेहत से भरपूर लाई और जा रही है मार्केट की ओर। अब मैं इसको पहुंचा के आता हूँ गाड़ी में। तो आज कविराज की शादी की एनिवर्सरी है तो शादी की सालगिरह की बधाई दे रहा हूँ मैं लाई के साथ। और लाई बेच के लाएगा मिठाई ठीक है। तो मित्रों अभी मेरे को टाइम मिला है और ये लाई मैंने मार्केट को भेज दी है और शादी की सालगिरह मोनू और कविराज की। तो आज शादी की सालगिरह की बधाई दोनों को और उसके साथ ये लाई जाएगी मार्केट को। तो मित्रों 40 गड्डियाँ लाई है तो 40 लोग आज इसको लगभग खाएंगे। तो यही गांव पहाड़ का हमारा प्रयास रहता है। तो विगत 2 सालों से गांव पहाड़ उत्तराखंड कहने में हूँ तो मैंने आज बोला ये चाइनीज़ है। देखते हैं अब इसका क्या। तो जाते हैं आज की दिनचर्या के साथ। तो मित्रों यही हम सब अपने गांव पहाड़ में विगत वर्षों से करते आ रहे हैं और यही सब ब्लॉग के माध्यम से बताते हैं। तो मित्रों गांव पहाड़ का जो हमारा पूरा हिमालयी क्षेत्रों का खान पान रहा, यहाँ की विशिष्ट जीवन शैली रही है, ज़िंदगी रही है पहले, आज ये बहुत दुर्लभ हो गई है। अब लोग इसे जीना नहीं चाहते। हम आज भी ये अपनी पुरानी रीत परंपरा को जीते हैं। तो मित्रों रोज़ हम कुमाऊनी भाषा में आज की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बतौनो। और जब मैं कुमाऊनी भाषा में हम लोग आपको करें रोज़ ये चर्चा करनो तो पहलिया हमारे बुजुर्ग लोग यही आज दिन तिथि बार और पैटा हिसाब से अपन दिनचर्या जीज। तो यही आज ले हम गांव पहाड़ में निभोनो बहुत मित्रों नमस्कार सुप्रभात। और हम लोग गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजूट गांव जेसूड़ बटी मुकमला जोशी बुला रही हूँ। तो अपन लोग ने एल जाने का देखो सब्जी तोड़ी और हमार कविराज मोनू चालबुआर ने एनिवर्सरी थी सालगिरह थी मेल प्रसाद बड़ा चालबुआर दिए देवता ठामे ज्ञान देवता मंदिर में उन्हें आरती करी और पूछ करी मेल बड़ा नैवेद्य। तो मेल उन लोगन कणी रत्ते बधाई दिया थी 4 बजे। तो मित्रों आज दिनचर्या है 28 नवंबर 2024 और बृहस्पतिवार मंगशिर 13 गते मंगशिर कृष्ण पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु और आज त्रयोदशी तिथि भुल्ले त्रयोदशी तिथि और रविवार आग दिन रह जाए अमावस्या तिथि। तो मित्रों आज ठीक 13 पे 28 तारीख मंगशिराक ये दिन हमारे कविराज और मोनू ब्याही छो। आज उन्हें सालगिरह ले छे और 3 साल पूरे ज्ञान आज उनार ब्याही। तो हम लोग नल रत्ता उन्हन खणी बधाई दे और पूर प्रसाद बड़ा तालेगा और उनका आशीर्वाद दो। उन्हन आशीर्वाद दी बार फिर अमिल गैया मैया ले पिठा लगा और इन्हन ले नवेद खवा। तो यल्ला बटी हमारे सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। कविराज और मोनू जिंदगी में सदा जोड़ बड़ी रहो उन्हें हनुमान पुत्रवान सौभाग्यवती रह जाओ। तो मित्रों यल्ला बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो इस तरीके से बज गए सुबह के 9:30 और मैंने भी नाश्ता करके आ गया हूँ बाहर। बढ़िया धूप आई है। इज अभी धूप सेक रही है कि अरे रात में जाड़ है ब्याले उड़ारी जाड़ जाड़ हो ठंडा घाम लग रही है एल बढ़िया घाम आ रही हो। अब फटाने एक जुगा जी जाने घाम है भ्यो
कभी और मोनो शादी सालगिरह से आ सालगिरह में दे अल्लाह आशीर्वाद दियो कणी दिया जी। होय हैं, अपन में तरफो आशीर्वाद खूब खूब वो सब कब्या ब्याह दिन सब आई भया 3 साल है यहाँ पर खूब झरभर ब्याह नहीं आई। खूब झल तो मित्रों 3 साल पहले मैं ब्लॉगर नहीं था उस टाइम, और मैंने ब्लॉग के जरिए ये सब काम शुरू नहीं किया था। हाँ तो तब हमारे बड़े बेटे की शादी हुई थी, और यहीं गांव से और घर से हमने बारात ले गए, और 2 डे शादी हुई। तो आज उसकी शादी की 3री सालगिरह है। तो सभी को कवि और मोनू को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्याह दिन खूब झट पर सब और सपन ले कह दे आज दिन सब इष्ट मित्र सब आई सब बहुत सपन आशीर्वाद कह दे। इसी तरीके से गांव पहाड़ का एक कार्यक्रम रहता है, और मिलते हैं कल किसी और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।